तमाम आदमी को एक रास्ते पे आने की जरूरत है। अगर दुश्मन लाख चाहे तो हमारी तनख्वाह को नहीं रोक सकते हैं, और साहब इस बात को खूब जानते हैं, और वो हमारी पेमेंट को, हमारे तनख्वाह को वक्त पर अदा करेंगे। तो इसके लिए एक लाए अमल तैयार हुआ आज की ये बैठक में। तमाम जिम्मेदारान जो हक की खातिर लड़ने के ख्वाह हैं और किसी वजह से अपनी आवाज़ को दबाए हुए हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा कि अगर तू ही ना चाहे तो बातें हजार हैं, और अगर करने पर इंसान आ जाए तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। शर्त यही है कि आपके अंदर हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। उसमें वक्त पर एजेंडा नंबर 1 वक्त पर पेमेंट के सिलसिले में गौर व फिक्र था। ये अहम मौजू है जो यहाँ जिला के जो हालात हैं हमारे टीचरों के साथ, उसको सही समय पर वक्त पर वेतन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टीचर परेशान हो रहे हैं। मैं इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब को कहना चाहूँगा कि आप जैसे स्कूल के टीचरों का बिल प्रखंड स्तरीय बीओ के माध्यम से मंगाते हैं, उसी तरह सारे मदारिस के प्रखंड स्तर पर बिल मंगवा लिया जाए। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक मदारिस की अगर बात की जाए तो इस मदारिस के अंदर काम कर रहे शिक्षक व कर्मी अपने ही चाल से बेहाल बने हुए हैं। ये कह सकते हैं कि अपनी करनी की वजह से न इन्हें वक्त पर पैसा मिलता है, न वक्त पर या कुछ कर पाते हैं, लेकिन रोना रोते हैं। सच्चाई यह है कि सरकार वक्त पर अलॉटमेंट देती है ताकि इन्हें बर वक्त पेमेंट मिल सके और इनका भी घर चल सके, लेकिन यह साथी कराम और कर्मी कुछ बिचौलियों के चक्कर में आकर अपना आपा खो देते हैं और अलग अलग गैंग में बढ़ जाते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मदरसा अहमदिया में, जहां आप देख सकते हैं एमडीओ के बैनर तले सदर मुदरसिन की एक मीटिंग हुई है, जहां बहुत तरह का फैसला लिया गया है। इसमें सबसे अहम फैसला यह है कि अब आने वाले वक्त में जो बिल का मामला है, यह बिल अब बिचौलियों को नहीं, किसी जिम्मेदार को नहीं, बल्कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन अफसर को दिया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द एक मीटिंग होगी और एक मुलाकात के साथ डीओ से गुजारिश की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता से की गई आगे की बातचीत। आज की मीटिंग में कौन कौन से एजेंडे थे और क्या क्या नया अमल तैयार किया गया है, अब ज़रा हमारा तफसील के साथ जो है हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए से हमारे नाजरीन और शायकीन को बतलाने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले तो मदरसा से आए हुए सदर मुदरसिन को इस्तकबाल करता हूं, जो उन्होंने इस ठंडे मौसम में भी इस मीटिंग को कामयाब किया। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम नाजरीन को भी इसके लिए इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आज की जो मीटिंग मदरसा अहमदिया में जो रखी गई थी, उसमें मुल्हका मदारिस के जो मसाइल हैं, जिसमें कुछ एजेंडे हैं, उस पर गौर खोज करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए थे। उसमें वक्त पर एजेंडा नंबर 1 वक्त पर पेमेंट के सिलसिले में गौर व फिक्र था। ये अहम मौजू है जो यहाँ जिला के जो हालात हैं हमारे टीचरों के साथ, उसको सही समय पर वक्त पर वेतन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टीचर परेशान हो रहे हैं। मैं इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब को कहना चाहूँगा कि आप जैसे स्कूल के टीचरों का बिल प्रखंड स्तरीय बीओ के माध्यम से मंगाते हैं, उसी तरह सारे मदारिस के प्रखंड स्तर पर बिल मंगवा लिया जाए और समय 25 से 30 के बीच में सारे हेड मौलवियों को मैं आरजू करता हूं कि आप 25 से 30 तारीख के भीतर बिल जमा कर दें बीआरपी को, और वहां से बिल आ जाएगा कलेक्शन होकर के, और जिला शिक्षा पदाधिकारी समय 1 से 2 तारीख को सारे टीचरों का तनख्वाह वक्त पर पेमेंट कर दें। क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है कि जो अभी आपने कहा है ये इस तरह से, जैसे और भी जो संघ चलती है, जो हमेशा आपके हमारे चैनल के जरिए से, हाँ, परसों जो वारदात हुए थे, जो मामलात हुए थे, तो क्या इस तरह से ये वो करने देंगे ये काम है जो अभी आप कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है, इसलिए कि जिला का मालिक जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सारे लोगों का, और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ठान लिया है कि हम सारी विसंगति को दूर कर देंगे। सारे हेड मौलवियों का एक बैठक रखने जा रहे हैं, उसमें ये समय सीमा निर्धारित कर देंगे और एक चिट्ठी भी निकाल देंगे प्रखंड स्तर पर कि अमुक तारीख से अमुक तारीख के बीच में आप बिल संधारण करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जमा करें, ताकि समय वेतन मिल सके, टीचरों का वेतन मिल सके। इसके लिए जनाब
डीओ साहब काबिल तारीफ है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कर ही देंगे। और भी इनके अलावा कोई भी एजेंडे जिस पे गुफ्तगू हुई है? जी, अंतर वेतन के अदायगी के सिलसिले में भी बात हुई है। गालिबन परसों हम मिले थे डीओ साहब से और मैंने उनको आवेदन दिया था। अंतर वेतन और बकाया वेतन के मामले में उन्होंने आदेश भी कर दिया है, डीलिंग को आदेश भी कर दिए हैं कि भाई इन लोगों का जो बाकी लंबित वेतन है और अंतर वेतन है आप इनको भुगतान कर दें। पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ फरमाएंगे। जी, मैं मोहम्मद अरशद नदवी और खुटौना प्रखंड के मशहूर व मारूफ इदारा मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर मैं एक खादिम के तौर पर काम कर रहा हूँ और कोशिश हमारी ये रहती है कि असातिज़ा के मसाइल और असातिज़ा के साथ जो इस्तेहसाल किया जा रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या आपको ऐसा मुमकिन लग रहा है कि जितनी बातें आज की मीटिंग में जो तय की गई या जो लाए-अमल तैयार किया गया है, क्या उस पर अमल किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक ये सवाल आप कर रहे हैं कि क्या मुमकिन है इस दुनिया के अंदर, क्या मुमकिन नहीं है, दुनिया के अंदर अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह गया जनाब। हिंदुस्तानी मीडिया बराबर मसाइल को उठाती रहती है। मैं हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए से तमाम असातिज़ा किराम, ख़ास तौर पर सदरुल मुदर्रिसीन से और तमाम ज़िम्मेदारान जो हक़ की खातिर लड़ने के ख़्वाह हैं और किसी वजह से अपनी आवाज़ को दबा हुए हैं, मैं उन सब से अपील करूँगा कि अगर तू ही ना चाहे तो बातें हज़ार हैं और अगर करने पर इंसान आ जाए तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। शर्त यही है कि आपके अंदर हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है। और जाहिर है कि मदारिस इनकलाबी धरती की चीज़ है। मदारिस का काम ही है इनकलाब को पैदा करना और जब भी फिरौन शद्दाद की सिफत दुनिया के अंदर पैदा हुई है तो अल्लाह पाक ने मूसा को पैदा किया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लग रहा है कि एमडीओ टीम और हिंदुस्तानी मीडिया के नाजरीन ज़रूर इस मधुबनी ज़िला के इनकलाब पैदा करेंगे और जो काम संकल्प जनाब नईम साहब ने, अल्ताफ़ साहब ने, शाहिद साहब ने, मौना बशीर साहब ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने, मौना मोहिद्दीन साहब ने लिया है और तमाम इस्तिज़ाए कराम ने लिया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द मधुबनी की धरती में इनकलाब पैदा होगा। और हम भी मांग करते हैं कि प्रखंड स्तर से, ब्लॉक स्तर से बिल को कलेक्ट किया जाए और वहाँ से सीधे 1 तारीख या 2 तारीख को मधुबनी डीओ ऑफिस अपने उसमें क्या जमा करवाएं और 5 तारीख तक तमाम सजा का बिल जमा हो और वहां पेमेंट किया जाए। आप माशाल्लाह उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा तजर्बेकार भी लगते हैं और बहुत सारे आपको जो है तजर्बा भी होंगे। तो आज की जो मीटिंग हुई है असातिज़ा को मसाइल को लेकर के, वक्त पे तनख्वाह ना होती, अंतन वेतन और मूल वेतन वगैरह सारी बातें जो है इसमें अपनों से ही नुकसान पहुंचा है। घर को आ गया, घर के चिराग से अपनों ही से जो है नुकसान पहुंचा हमेशा, जिसकी वजह से असातिज़ा कराम का बर वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल पाती है। आज जो है इस मीटिंग के जरिए से अहद लिया गया है और एक जो है एक अहद लेकर के जो है काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मांगे की है डीओ साहब वगैरह से। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए से? जी, मैंने 2 रोज पहले एक ऐलान देखा और ऐलान से ये पता मुझे चला कि आज की तारीख में, आज 22 तारीख है, इसकी तारीख में अहमदिया के अंदर में एक सदर मदरिस की बैठक बुलाई गई है और नीचे मैंने पढ़ा तो उसमें ये देखा, एजेंडा भी लिखा हुआ था कि वक्त पर तनख्वाह की अदायगी। तो मैंने भी अपना इरादा को बदल लिया और कोशिश किया कि मैं भी उसमें पहुंच जाऊं, चूंकि 2 रोज कबल मैंने देखा था कि कुछ लोगों की तनख्वाह जो है, साजा मदारिस की तनख्वाह जो है सो पेमेंट होनी ही जा रही थी और कुछ लोग ऐसे थे जो रोड पर हमेशा गमछा बिछाकर चलने वाले हैं और असाजा के खून को चूसने वाले हैं। वैसे लोगों को देखा मैंने एक काफिला की शक्ल में और आवाज़ लंबी लंबी कसते हुए और ट्रेजरी ऑफिस, तो फिर वहाँ से दौड़े दौड़े चले गए और डीओ ऑफिस। कहा भाई तो तनख्वाह मदरस का बंद कीजिए, असाजा के तनख्वाह को बंद कीजिए। मदारिस असाजा को तनख्वाह ही क्या मिलती है साहब, और वक्त पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती, कितनी अफसोस की बात है। ये मैंने देखा तो मुझे बड़ा कल्क हुआ, अफसोस हुआ कि वक्त पर क्यों नहीं तनख्वाह मिलती है। तो मैं भी इसमें आकर शरीक हुआ कि देखूं मैं इसमें कौन सी बातें रखी आती है। तो माशाल्लाह यहाँ आए तो देखा कि बहुत सारे एजेंडे पर तबसरे ख्याल हुए और बहुत सारे लोगों ने और रशीद साहब ने और नईम साहब ने, दिगर
शाहिद कामरान साहब भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मैंने भी थोड़ी सी बात उसमें ये रखी कि भाई वक्त पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसके लिए हम तमाम आदमी को एक रास्ते पे आने की ज़रूरत है। अगर दुश्मन लाख चाहे तो हमारी तनख्वाह को नहीं रोक सकते हैं, और साहब इस बात को खूब जानते हैं, और वो हमारी पेमेंट को, हमारे तनख्वाह को वक्त पर अदा करेंगे। तो इसके लिए एक लाए अमल तैयार हुआ आज की ये बैठक में कि कमा हक हो ईमानदारी के साथ हमारी ये संघ जो अभी है, जो अभी बैठ करके मशवरे हम लोग कर रहे हैं, ये ईमानदारी के साथ तनख्वाह की अदायगी वक्त पर कराएगी, और बेरा खून चूसे हुए, बेगार असाजा को परेशान किए हुए, उनसे बेगार पैसा ज़रूरत से अलावा पैसा लिए हुए, और हम उनकी तनख्वाह की अदायगी वक्त पर करेंगे। तो हम लोगों ने सब मिलकर लब्बैक कह दिया है आज, और ये कह दिया है कि हम सब के सब मिलकर के नाइम साहब के यहाँ अपनी बिल को जमा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही मेरी दरख्वास्त है।